नमस्कार। आज हम जॉन बेरीमैन की द बॉल पोयम की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक बेहद भावुक और सिनेमाई सफर है जो सीधे हमारी मानवीय भावनाओं के एकदम केंद्र पर वार करता है। आज का हमारा विषय सिर्फ एक स्कूल की कविता के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की एक बहुत बहुत बड़ी सच्चाई का एक शानदार विश्लेषण है। तो क्या कभी ये ख्याल मन में आता है कि कैसे बचपन की एक बहुत ही आम छोटी सी घटना, मतलब जैसे किसी मामूली से खिलौने का खो जाना, हमारे जीवन के सबसे बड़े संघर्षों का आईना बन सकती है? सच कहें तो ये सिर्फ एक छोटे बच्चे और उसकी रबर की गेंद की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हम सबके जीवन की कहानी है। एक्ट 1 घटना, लड़का और गेंद। चलिए एक पल के लिए खुद को एक अदृश्य पर्यवेक्षक मान लेते हैं। सोचिए, एक कैमरे का लेंस है, जलाशय के किनारे खुशी से खेल रहे एक बच्चे पर फोकस है, और अचानक माहौल बदल जाता है। खुशी से उछलती हुई गली में और फिर पानी में गेंद एकदम बेकाबू होकर तेजी से उछलते हुए किनारे की तरफ भागती है और छपाक, वो सीधा गहरे पानी में जा गिरती है। और बस, गेंद जा चुकी है गहरे पानी की सतह के नीचे। अब देखिए, बात सिर्फ उस 10-15 रुपए की रबर या प्लास्टिक की गेंद के डूबने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस गेंद के साथ जुड़ी वो अनगिनत यादें, दोस्तों के साथ बिताए गए वो खुशनुमा पल, और सच कहें तो बचपन का एक पूरा दौर उस काले पानी के नीचे हमेशा के लिए डूब गया है। चारों तरफ एक भारी सन्नाटा छा जाता है। एक्ट 2 पर्यवेक्षक, किनारे पर दुविधा। अब हमारे कैमरे का फोकस दूर खड़े एक मूक दर्शक की ओर घूमता है, अमेरिकी कवि जॉन बेरीमैन, जो चुपचाप ये सब देख रहे हैं। अब यहाँ मन में ये सवाल आना लाजमी है, कवि बीच बचाव क्यों नहीं करता? मतलब वो उस दुखी बच्चे के पास जाकर उसे नई गेंद खरीदने के लिए बस एक डाइम या कुछ पैसे क्यों नहीं दे देता? उसे वहाँ अकेले रोता हुआ क्यों छोड़ दिया जाता है? खैर, यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन गहरा द्वंद्व है। एक तरफ है एक बहुत ही आसान सा बाहरी उपाय कि भाई पैसे दिए और एक नई गेंद खरीद ली, लेकिन दूसरी तरफ है आंतरिक नुकसान। वो बच्चा उस पुरानी गेंद से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका था। कोई भी नई चमकदार गेंद उन पुरानी यादों को वापस नहीं ला सकती। इन मामलों में पैसे सच में पूरी तरह से बेकार हैं। शोक की असली गहराई इन चंद शब्दों में साफ झलकती है। उसके बचपन के सभी दिन उस बंदरगाह में चले गए। उसे पैसे देने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि उस भौतिक वस्तु के साथ साथ उसकी भावनात्मक यादों का पूरा इतिहास भी उसी पानी में बह गया है। उसे कोई खरीद नहीं सकता। एक्ट 3 प्रकटीकरण, नुकसान का ज्ञान। अब ये कहानी सिर्फ एक खिलौने तक सीमित नहीं रह जाती। यहाँ जिम्मेदारी का एक बिल्कुल नया और गहरा अर्थ सामने आता है। इसका मतलब घर के बर्तन धोना या कामकाज करना नहीं है, बल्कि भारी नुकसान को सहने की क्षमता विकसित करना, गिरने के बाद वापस अपने पैरों पर खड़े होना और दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। यकीन मानिए, ये इंसान होने की सबसे बड़ी और अहम जरूरत है। गेंदें हमेशा खोती रहेंगी छोटे लड़के। सच कहूं तो ये एक पंक्ति कहानी का पूरा नजरिया ही बदल देती है। यहाँ गेंद सिर्फ एक गेंद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रूपक है। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ खोता रहेगा। ये एक ऐसी अपरिहार्य सच्चाई है जिसका सामना हर इंसान को आज नहीं तो कल करना ही पड़ता है। तो असल जिंदगी में ये खोई हुई गेंदें आखिर है क्या? खैर, ये किसी का बहुत ही खास और प्रिय सामान हो सकता है, या फिर कोई दर्दनाक ब्रेकअप हो सकता है, या फिर जीवन की सबसे कठोर सच्चाई, परिवार के किसी सदस्य या किसी अपने को हमेशा के लिए खो देना। ये दर्द, ये खालीपन पूरी तरह से सार्वभौमिक है। हम सब इससे गुजरते हैं। और जब ऐसे बड़े जीवन बदल देने वाले नुकसान होते हैं, तो सबसे कड़वा सच हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। पैसा केवल एक बाहरी वस्तु है। दुनिया की कोई भी दौलत, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक खोए हुए इंसान को या हमेशा के लिए टूट चुके रिश्ते को वापस नहीं ला सकती। अतीत को खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन यहीं से शुरू होती है लचीलेपन की यात्रा। पहला कदम है उस त्रासदी और दिल टूटने का पूरी तरह से अनुभव करना। दूसरा, उस शोक को प्रोसेस करना, ये समझना कि जो गया वो अब वापस नहीं आएगा। और तीसरा, सबसे अहम कदम, वापस मजबूती से खड़े होना और आगे बढ़ना,
बचपन की ये छोटी सी घटना दरअसल उस लड़के को वयस्क जीवन की उन विशाल भावनात्मक चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है जो आगे आने वाली हैं। निर्देशक की टिप्पणी, उपयोग किए गए काव्य उपकरण। अब अगर इसके निर्माण पर नजर डालें तो इस सिनेमाई अनुभव की तकनीक सच में कमाल की है। अविश्वास की भावना को गहराई से दर्शाने के लिए पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन का क्या शानदार उपयोग किया गया है। और मानवीकरण तो देखिए, एक बेजान सी निर्जीव गेंद को खुशी से उछलती कहा गया है। 22 बॉल बैक में अनुप्रास अलंकार का बेहतरीन इस्तेमाल है। और सबसे खास बात, पूरी कविता फ्री वर्स या मुक्त छंद में है, कोई सेट राइम स्कीम नहीं है। क्योंकि सोचिए, दर्द और शोक की भला क्या लय हो सकती है, वो तो बिल्कुल अराजक होता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत चुनौती हमारे सामने आती है। समय का पानी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बहा ले जाएगा जो हमें बहुत प्रिय है। नुकसान जीवन का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन जब ऐसा होगा तो क्या हम उसी किनारे पर बैठकर हमेशा के लिए शोक मनाते रहेंगे या उस दर्द को सहकर पूरी ताकत के साथ वापस खड़े होने का विकल्प चुनेंगे? इसी गहरे विचार के साथ हमारे इस विश्लेषण की यात्रा यहीं समाप्त होती है।